Aim right, achieve big at KR Mangalam University. हमारे साथ अबू आज़मी साहब, हिंदी मराठी का जो विवाद चल रहा है उसमें अब सरकार के मंत्री नितेश राणे कहते हैं कि जो टोपी पहनने वाले हैं, जो दाढ़ी जिनकी है, वो मराठी नहीं बोलते, मराठी बोलकर दिखाइए। आपका क्या जवाब? मैं ऐसे लोगों का जवाब नहीं देता जो लोग बहुत ही सस्ती पब्लिसिटी के लिए फालतू बातें करते हैं। मेरा कहना है कि देश में हर स्टेट में अपनी अपनी लैंग्वेज है। मराठी भाषा का बहुत सम्मान है, परंतु मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ पूरे देश से नहीं पूरी दुनिया से लोग आते हैं। फ्लोटिंग पॉपुलेशन है। अगर यहाँ कोई रहता है, अगर मराठी बोलना नहीं आता है तो उनको प्यार से समझाइए ना कि मराठी बोलो, नहीं तो उसको सिखाइए, उनके लिए मदद कीजिए। आप ये सब करने के बजाय आपको मारने का राइट किसने दिया? इस तरह से मारना, मैं समझता हूँ सरकार को इसको नोट करना चाहिए कि इस तरह से किसी के साथ भाषा के नाम पर मारना, मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक नहीं है। कल ही मैं एक डॉक्टर के पास गया था, पारसी डॉक्टर थे। उन्होंने कहा मेरे पास जितने पेशेंट आते हैं 90% उनको हिंदी आती है, हिंदी बोलते हैं। लोग जब बाहर से आते हैं, कोई गुजरात से आता है, कोई कहाँ से आता है, कोई यूपी से आता है। इस तरह की हरकतें जो रही हैं, सरकार को इसको देखना चाहिए और इस पर लगाम लगाना चाहिए। जो लोग ऐसी चीज़ों को शुरू कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। सर, उनका इशारा आप लोगों की तरफ भी था कि आप लोग मराठी में नहीं बोलते। अगर आपको मराठी आती तो बताइए, आप जवाब दीजिए उनको। जी हाँ, असेंबली के अंदर ये तय है कि आप किसी भाषा में भी बात कर सकते हैं। अंग्रेज़ी, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो जर्मनी से पढ़ के आए थे, जिन्होंने कहा था कि अंग्रेज़ी इस देश की नौकरानी होगी और हिंदी यहाँ की महारानी होगी, ये उनका अल्फाज था। उस हिंदी के साथ इतना नफरत क्यों भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट में एक पार्लियामेंट की एक कमेटी है जो पूरे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे ऑफिसेज में हिंदी में काम करने के लिए कोशिश करती है। मराठी का कहीं भी वो नहीं है। मराठी महाराष्ट्र में चलती है, चलना चाहिए। जो लोग नहीं जानते सीखना चाहिए। मैं भी सीख रहा हूँ, मैं कभी भी बोलता भी हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन इस तरह से किसी के साथ दो लफ्ज़ आप बोल के बता दीजिए जो आप पर आरोप लगाते हैं कि आप एक भी शब्द मराठी में नहीं बोलते। मैं बहुत बोलता, क्यों बोलूँ मैं? आपके बोलने से बोलूँ क्या? मैं बोलता हूँ ना, मुझे बोलना आता है अच्छी तरह से। मी मराठी बोल शकतो, मी मराठी शिकत आहे। मी उद्या सोमवारले मराठी में भाषण करणार। तुम्ही ऐका। देखिए, एक बड़ी खबर इन्होंने कही कि ये खुद मराठी में भाषण देने का प्रयास करेंगे और मराठी सीख रहे, तो इसलिए इन पर जो आरोप लगा रहे थे उन आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया। सर, एक आखिरी सवाल मेरा, मोहम्मद अली रोड, नल बाजार जाकर वहाँ पर एमएनएस जो है वो मराठी में बोलने की कोशिश करके दिखाया वहाँ की जनता से। सीधे जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उनको उन्होंने टारगेट करने का प्रयास किया। कोई भी इलाका हो, उस इलाके में अगर किसी को आप मराठी सिखाना चाहते हैं तो स्कूलों में मराठी कंपलसरी कीजिए और जो लोग मराठी नहीं बोलते उनको मराठी पढ़ाने का, सिखाने की कोशिश कीजिए। दादागिरी बंद कीजिए। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अबू आज़मी, जिनका कहना है कि वो खुद मराठी सीख रहे हैं और ये दादागिरी भाषा के नाम पर बंद होनी चाहिए। हमारे साथ शिवसेना यूबीटी के विधायक सिद्धोनी से बात करते हैं। हारून जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से मराठी और हिंदी को लेकर विवाद चल रहा है, अब सरकार के मंत्री हैं नितेश राणे, वो सीधे कह रहे हैं कि जो टोपी पहनते हैं या फिर जो दाढ़ी वाले हैं वो मराठी में बात नहीं कहते। एमएनएस जो है वो उनसे बुलवा कर दिखाए मराठी। जो टोपी पहनते हैं, जिनकी दाढ़ी है, वो मराठी में नहीं बोलते। मैंने टोपी भी नहीं पहना हूँ, मेरी दाढ़ी भी नहीं है, मेरा नाम हारून खान है, मी मराठीत बोलतो। मला प्रश्न विचारा, तुमच्या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर मी मराठीत बोलू शकतो। जेव्हा तुम्ही त्यांच्याबरोबर बोललाच नहीं है, उनके साथ में आपने बात ही नहीं की है और आप हमेशा इस तरह से क्यों बातें करते हैं? कोई भी विषय आएगा, हिंदी और मराठी, इसमें आपने टोपी और दाढ़ी को लेके आया। मेरे एक समझ में नहीं आता है हमारे ये देश में चल क्या रहा है। और ये नितेश राणे जी जिस कुर्सी पे बैठे हैं, मैं इससे पहले भी कहा था और आज भी बोल रहा हूँ, जिस चेयर पे आप हैं, आप एक मंत्री है, आप मंत्री होते हुए जिस तरह से बयान देते हैं, कम से कम आप कुछ तो सोचिए कि आप महाराष्ट्र में रहते हैं। मुंबई, महाराष्ट्र, हिंदुस्तान। अब हिंदी और मराठी की बात थी, इसमें हिंदू और मुसलमान का कोई सवाल ही नहीं आता है। जो हिंदी में बात करते हैं, हमने उनका विरोध नहीं किया। हमने विरोध सिर्फ इस बात का किया है कि आप महाराष्ट्र में हो, महाराष्ट्र की मातृभाषा मराठी है और मराठी की सख्ती यहाँ पर होनी चाहिए, जबकि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी में आप हिंदी की सख्ती कर रहे थे। हमारा सिर्फ इतना ही कहना था, हमारे उद्धव जी का इतना ही कहना था कि आप ये सख्ती अभी मत कीजिए। आप चौथी के बाद तो आप हिंदी, मराठी, इंग्लिश, जो भी आपकी जो अलग भाषा है वो आप उसमें कर रहे हो।
लेकिन सीधे चैलेंज दे रहे कि मोहम्मद अली रोड हो, नल बाजार हो, वहाँ जाकर वहाँ के जो लोग, एक तरह से उनका ये कहना था कि वहाँ के लोग मराठी में नहीं बात करते, नहीं अभी मुस्लिम मोहल्लों का एक तरह से वो जिक्र कर रहे थे। अभी जो मुद्दा है उनके हाथों से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। इस वजह से इन्होंने क्या किया है कि ये मुद्दे को अभी हिंदी और मराठी से निकाल कर इसे हिंदू और मुसलमान कर दिया जाए, ये इनका प्लान है। और जो प्लान मेरे ख्याल से हमारी महाराष्ट्र की जनता, मुंबई की जनता और हमारे हिंदुस्तान की जनता ये सक्सेस नहीं होने देगी। लेकिन अब आपके नए नए सहयोगी है मराठी के मुद्दे पर, आप और आपकी पार्टी और एमएनएस जो है दोनों साथ में इस मुद्दे को लेकर चल रहे। सीधा सीधा यही कहना है कि मुस्लिम आबादी उनका एक तरह से दिखाने का ये प्रयास है कि मुस्लिम आबादी मराठी में बात नहीं करती है। आप मुझे बताइए ज़रा, क्या आप, जैसे कि आपको मराठी आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या आप भी जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मराठी में बात करेंगे? मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मराठी में बात करता हूँ। मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मराठी में बात करता हूँ। मेरे जो पीए उनसे मराठी में बात करता हूँ, मेरे जो स्टाफ है उनके साथ मैं मराठी में बात करता हूँ। राणे को मराठी में आप क्या कहेंगे, बताइए? मी नितेश राणे यांना फक्त एवढं सांगू इच्छितो की तुम्ही जाती न्याय मराठी येतं का नाही येतं हे बोलू नका, हिंदू आणि मुस्लिम करू नका। आम्ही जो मुद्दा घेतला होता हा मुद्दा होता फक्त हिंदीची सक्ती तुम्ही करू नका। पहिलीपासून जे हिंदीची सक्ती होती त्याच्या विरोधात उद्धवजी आणि आम्ही शिवसेना पक्ष आणि बाकीचे जे पक्ष आमच्याबरोबर आले ह्या सगळ्यांनी हा प्रयत्न केला। उनके लिए एक आखिरी सवाल मेरा, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि आप लोग जो है कमज़ोर जो हिंदू समाज के लोग हैं उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं। देखिए, मेरे एक बात समझ में नहीं आता है कि इस हिंदुस्तान में हिंदू कब से कमज़ोर हुआ। हिंदुस्तान में हिंदू ना पहले कमज़ोर था, ना आज कमज़ोर है, ना भविष्य में कभी कमज़ोर होगा। इस हिंदुस्तान में 1,40,000 जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें लगभग सिर्फ 18% ही मुस्लिम है। बाकी के आप देखेंगे तो शायद 90-80% जो बाकी के जो 80% लोग हैं वो आबादी जो है वो हिंदुओं की है ना। तो हिंदू कब खतरे में है, मुझे समझ में आता नहीं कि इनको हिंदू क्यों खतरे में नज़र आता है। अगर किसी ने इनको लाफा मार दिया तो हिंदू खतरे में है, आपने जाके किसी को लाफा मार दिया, गाली दिया तो वो खतरे में नहीं होता। आप जिसको गाली देते हो, आप जिसके नाम पे आप राजनीति कर रहे हो वो खतरे में नहीं होता, वो भी खतरे में होता है ना। लेकिन आप सिर्फ हिंदुओं को क्यों खतरे में लाना चाहते हो? हिंदू समाज न पहले खतरे में था, न आज खतरे में है, न भविष्य में खतरे में रहेगा। हम हिंदू समाज के साथ में कल भी खड़े थे, आज भी खड़े और भविष्य में भी खड़े रहेंगे। आखिरी सवाल मेरा, मतलब इसके आगे आप लोग अगर कोई मराठी नहीं बोल पाता है तो उसको पीटेंगे नहीं, बताइए? देखिए, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे इस पक्ष ने ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की कि अगर मराठी आप नहीं बोल सकते तो हम उनको पीटेंगे। ये थे हारून खान, इनका साफ तौर पे कहना है कि उन्हें मराठी आती, मराठी बोलते हैं। नितेश राणे ये जो है सियासत कर रहे हैं धर्म की, वो बंद करें। नितेश राणे ने एक तरह से चैलेंज दिया है, कहा है कि टोपी पहनने वाले और दाढ़ी वाले मराठी में बात नहीं करते हैं। अब इसके बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया। ये पूरा विवाद जो है हिंदू मुसलमान का रंग ले चुका है। लेकिन क्या सच में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं महाराष्ट्र में वो मराठी में बात करते हैं या नहीं करते, इसी की पड़ताल हम कर रहे हैं। हमारे साथ है रईस शेख सिद्धोनी से बात करते हैं। रईस जी, आप मुझे बताइए, क्या आपको मराठी आती है और क्या आप मराठी में बात करते हैं? मैं नितेश राणे की वजह से क्यों मराठी में बात करूं, लेकिन आप जानना चाहते हैं तो मैं मराठी ही हूं क्योंकि मैं महाराष्ट्र का हूं। और मराठी अगर आप चाहें तो नितेश राणे जी को बुलाइए और मराठी में डिबेट करवा लीजिए। उनका कहना है कि आप लोग कभी जानबूझ मराठी में बात ही नहीं करते हैं। अरे उनके कहने पे आप क्यों जाते हैं? वो क्या पूरे देश का सर्टिफिकेट वो बांटेंगे क्या? हाँ, मुझसे कम मराठी वो है। ये जो आपके सामने खड़ा है ना रईस शेख, वो सतारा का ठेठ घाटी है। हाँ, अगर घाटी आपको समझ में नहीं आता ना, वो तो नितेश राणे को भी समझ में नहीं आता। मैं अभी आपको मराठी मेरी सुननी है, आपका चैनल हिंदी है, वरना मैं ज़बरदस्त प्लीज़ आप, मैं चाहूँगा कि मराठी में कुछ शब्द कहें ताकि पता चले। नहीं, शब्द क्यों, मैं तो पूरा भाषण कर दूंगा मराठी में, इसमें क्या है? और किससे बात कर रहे हैं नितेश राणे जी? मैं सातारा ज़िले का, मेरे खून में जो है ना, क्या खून है मेरा मराठी खून है। और ये बहस करना मराठी टोपी दाढी, हे मला वाटतं हे चुकीचंच नाही। तुम्ही पण याला प्रसिद्धी देऊ नका।
मराठी माणसाला कळतंय कधी मराठी बोलायची काय बोलायचं. मराठी माणूस आता ना एवढा हुशार झालेला आहे, विदेशमध्ये जाऊन इंग्रजीत बोलतो, फ्रेंच बोलतो, स्पॅनिश बोलतो आणि देशामध्ये पण हिंदी बोलतो आहे. तर ही मानसिकता मराठी माणसाची नाही आहे. मराठी माणसं एकदम हुशार आणि इंटेलेक्चुअल आहेत. आप इतनी शानदार मराठी बोल रहे, फिर क्यों आपके ही साथ आपके सदन में साथी है, कभी उन्हें समझाई हो, सभी को कटघरे में खड़ा कर? देखिए, आप उन पे ध्यान जिस दिन देना बंद कर देंगे ना, नितेश राणे जी की खुद उनकी दुकान ही नहीं चलेगी. आप उन पे ध्यान मत दीजिए. क्या है कि वो टीआरपी के लिए कुछ भी करते रहते हैं. आपसे निवेदन है कि आप जो है अच्छी बातों पे ध्यान दीजिए, डेवलपमेंट के मुद्दे पे ध्यान दीजिए, राज्य के अंदर कायदा सुव्यवस्था के ऊपर ध्यान दीजिए, शिक्षा, हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए. उन मुद्दों को भी उठाया जा रहा है. एक और उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को अटैक किया जा रहा है, लेकिन जो नल बाज़ार है या फिर मोहम्मद अली रोड है, वहाँ पर मनसे नहीं जाती है, ठाकरे सेना नहीं जाती है वहाँ के लोगों को साथ मराठी पूछने की. देखिए, ऐसा है कि उनका काम है लोगों को हिंसा की तरफ ले जाना. अगर सही शब्दों में अगर उनका की निंदा किया जाए तो हिंसा को प्रोत्साहित कर रहे हैं. एक मंत्री होकर उनको शोभा नहीं देता. और फिर एक बार कहूँगा कि आप लोग भी क्यों ध्यान देते हैं ऐसी चीज़ों पे. मंत्री अगर साधारण विधायक होते तो बात नहीं होती. सब मंत्री सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं. सरकार का एक व्यक्ति अगर कहे, एक कैटेगरी बना के छोड़ दीजिए ना उनको कि एक ऐसी भी कैटेगरी है मंत्रियों की. देखिए, मराठी महाराष्ट्र की भाषा है और मुंबई एक इंटरनेशनल सिटी है. जो भी व्यक्ति आता है तो हमारा ये प्रेम से ये हमारा कहना है कि आप मराठी सीखिए और उसके लिए व्यवस्था भी सरकार को करनी चाहिए. मुझे लगता है कि वाद विवाद ये अभी देखिए ना, इलेक्शन होने के बाद इस पर कोई बात नहीं करेगा. ये मराठी का मुद्दा कब से चल रहा है? जब से मैं पैदा हुआ 50 साल हो गए. हाँ, इलेक्शन के 4 महीने बाद आप देखिए कि आपने कोई क्लासेस खोली, कोई कल्चरल सेंटर खोला क्या बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको हमारे कल्चर को, हमारे संस्कृति को बताने के लिए आपने क्या किया? नितेश राणे जी से जाके पूछिए ना कि आपने मराठी साहित्य, मराठी कल्चर के बारे में क्या किया. मराठी भवन आज तक नहीं बना पाए. कौन सा म्यूज़ियम आपने बनाया? कौन से हमारी जो कल्चर है मुंबई में दिखाने के लिए क्या किया? सब ये विवाद नहीं, ये बकवास है. शुक्र से बात करने के लिए. तो ये थे रईस शेख. इनका साफ तौर पर कहना है कि नितेश राणे इस पूरे मुद्दे को जानबूझकर सियासी रंग दे रहे हैं, धर्म का. वो खुद महाराष्ट्र के सातारा से आते, बहुत बेहतर मराठी बोलते हैं. ऐसे में धार्मिक रूप देना यह कतई उचित नहीं है. कैमरामैन मिलिंद के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई.